एकादशी एक आवश्यक विषय है। वाणिपीठिया से एकादशी पूर्णिमा के 11वें दिन और अमावस्या के 11वें दिन होती है। ऐसे दिनों में कोई अनाज अनाज या फलियां नहीं खाई जाती, बस सब्जियां और दूध संयमित रूप से लिया जाता है और जप और धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाता है। एकादशी के दिन व्यक्ति को सोना कम करना होता है और अपना सारा समय भगवान को प्रसन्न करने वाली गतिविधियों में लगाना होता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स एकादशी श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण, जैसा कि बताया गया है, घंटी बजाते समय लौ, धूप आदि भी अर्पित करना चाहिए। इसे भगवान की पूजा कहा जाता है। यहाँ केवल दूध पीकर जीवन निर्वाह करने का व्रत लेने की सलाह दी जाती है। इसे पयोव्रत कहा जाता है। चूंकि हम आम तौर पर एकादशी पर अनाज न खाकर भक्ति करते हैं, इसलिए आम तौर पर यह सलाह दी जाती है कि द्वादशी पर दूध के अलावा कुछ भी न खाएं। श्रीमद्भागवत 8.1.6.25। जब कोई व्यक्ति भक्तिमय सेवा का अभ्यास करता है तो वह भगवान के राज्य की इच्छा पैदा करता है। निम्नलिखित विवरण एक सामान्य अभ्यास की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति वैकुंठ भौतिक विरोधी ग्रहों की आसान यात्रा के लिए खुद को तैयार कर सकता है, जहां जीवन, जन्म, बूढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से मुक्त है। व्रत की तिथियों का पालन करना, जैसे बढ़ते और घटते चंद्रमा के 11वें दिन। अन्य ग्रहों की आसान यात्रा। अध्याय 1। यदि कोई द्वादशी के समय के भीतर व्रत नहीं खोलता है तो उसके व्रत के पालन में दोष लगता है। इसलिए हे ब्राह्मणों, यदि आप सोचते हैं कि ये शुभ होगा और अधर्म नहीं, तो मैं पानी पीकर व्रत तोड़ दूंगा। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के बाद राजा इस निर्णय पर पहुंचे, क्योंकि ब्राह्मणवादी राय के अनुसार पानी पीना जल को खाने के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है और न खाने के रूप में भी। श्रीमद् भागवतम 9 अप्रैल 1939-40। कुछ चीजें जो कृष्ण के परमानंद प्रेम को प्रेरणा देती हैं, वे हैं उनके दिव्य गुण, उनकी असामान्य गतिविधियां, उनकी मुस्कुराती हुई विशेषताएं, उनके भक्त और उन्हें याद करने के लिए समय समय पर होने वाले अवसर। स्मरण के लिए ऐसा ही एक अवसर है एकादशी, जो महीने में 2 बार चंद्रमा के 11वें दिन आती है, घटते और बढ़ते दोनों। उस दिन सभी भक्त रात भर उपवास रखते हैं और लगातार भगवान की महिमा का जाप करते हैं। भक्ति का अमृत। अध्याय 26। ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण चेतना का विकास अनुपातिक भौतिक वैराग्य या वैराग्य द्वारा प्रदर्शित होता है। यदि कोई स्वयं को भौतिक आनंद से अलग नहीं करता है तो यह समझा जाना चाहिए कि वे कृष्ण चेतना में आगे नहीं बढ़ रहा है। कृष्ण चेतना में त्याग इतना प्रबल है कि इसे किसी भी आकर्षक भ्रम से विचलित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को पूरी तपस्या से भक्ति करनी होती है। व्यक्ति को 2 एकादशियों का उपवास करना चाहिए, जो बढ़ते और घटते चंद्रमा के 11वें दिन और भगवान कृष्ण, भगवान राम और चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर आते हैं। श्रीमद्भागवत 3.27-22। जिन व्यक्तियों ने पूरी तरह से भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, उन्हें बिना पारिश्रमिक लिए ध्रुव महाराज की इस कथा का पाठ करना चाहिए। विशेष रूप से पूर्णिमा या कृष्ण पक्ष के दिन, एकादशी के अगले दिन, श्रवण तारे के प्रकट होने पर, किसी विशेष तिथि के अंत में या व्यतिपात के अवसर पर महीने के अंत में यह पाठ करने की सलाह दी जाती है। रविवार को ऐसा पाठ निश्चित रूप से अनुकूल श्रोताओं के समक्ष किया जाना चाहिए। जब सस्वर पाठ इस प्रकार किया जाता है, बिना व्यावसायिक उद्देश्य के, तो वाचक और श्रोता परिपूर्ण हो जाते हैं। श्रीमद्भागवत 4 दिसंबर 1949-50। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार कई व्रत हैं, जैसे कि एकादशी और भगवान और उनके भक्तों के प्रकट होने और गायब होने के दिन। ये सभी शरीर के भीतर वसा को कम करने के लिए हैं, ताकि व्यक्ति इच्छा से अधिक न सोए और निष्क्रिय और आलसी न बने। भोजन का अधिक सेवन करने से मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नींद आने लगती है। जीवन का ये मानव रूप तपस्या के लिए है, और तपस्या का अर्थ है सेक्स,
भोजन सेवन आदि को नियंत्रित करना। श्रीमद् भागवतम 28 अप्रैल 1935-36। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए महाराज अम्बरीश ने अपनी रानी के साथ, जो समान रूप से योग्य थी, 1 वर्ष तक एकादशी और द्वादशी का व्रत रखा। एकादशी व्रत और द्वादशी व्रत का पालन करने का अर्थ भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व को प्रसन्न करना है। कृष्ण चेतना में आगे बढ़ने के इच्छुक लोगों को नियमित रूप से एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 9.4-29।